All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, हमने strategic choice का सबसे आखिरी एलिमेंट रेस किया था, which was decision tree. हमने बहुत डिटेल में कल अपनी क्लास में डिसीजन ट्री को अंडरस्टैंड किया कि सर डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री का मकसद क्या है, डिसीजन ट्री करता क्या है, डिसीजन ट्री दिखता क्या है, होता क्या है. हमने इसको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि सर ये एक्चुअली एक डायग्राम टेक्निक है. ये एक्चुअली एक डायग्राम टेक्निक है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने ऑप्शंस एक मैनेजर के पास अवेलेबल हैं. हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अ मैनेजर. फिर वो उन ऑप्शंस के पॉसिबल आउटकम्स आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये ऑप्शंस हैं, इनके ये आउटकम्स पॉसिबल हैं. और फिर उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करता है कि कितने चांसेस हैं उन आउटकम्स के होने के. और अगर वो आउटकम हो गए, जिनके चांसेस ऊपर हम मेंशन हुए हुए हैं, अगर वो आउटकम हो गए तो सर फिर उनका रिटर्न क्या होगा, पॉसिबल रिटर्न क्या होगा उन आउटकम से. चाहे वो रिटर्न पॉजिटिव हो या वो रिटर्न नेगेटिव हो, वो जो भी आउटकम से जनरेट होगा, जो भी रिटर्न जनरेट होगा, क्या आउटकम्स होंगे. फिर मैनेजर या जो भी बिजनेस एनालिस्ट है जो डिसीजन ट्री कंडक्ट कर रहा है, वो फिर उन आउटकम्स को उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके नेट इकोनॉमिक्स रिटर्न्स ढूंढेगा. जिस ऑप्शन के नेट इकोनॉमिक रिटर्न सबसे अच्छे होंगे वो ऑप्शन कंडक्ट किया जाएगा. हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल में थॉरली अंडरस्टैंड किया था. इसके साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल रेस की थी, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल थी कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर, आप सीनियर मैनेजर हो और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हो. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आप लोगों को 25 दिसंबर का एक इवेंट कंडक्ट करने के लिए कहा है और आप इवेंट हेड कर रहे हो. तो सर उस इवेंट के लिए आपने तीन ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए थे: कंप्लीटली इंडोर, कंप्लीटली आउटडोर एंड मिक्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर. ये आपने तीन ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए थे. तीनों ऑप्शंस की कॉस्ट डिफरेंस है, तीनों ऑप्शंस के आउटकम्स के चांसेस डिफरेंट हैं और उनके रिटर्न्स डिफरेंट हैं. हमने ये अंडरस्टैंड किया था, हमने ये अंडरस्टैंड किया था. और मुझे याद पड़ रहा है कि तीन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी सेलेक्ट करने के लिए कहा था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मरियम, साद और शायान, शायद आप लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया था. इज दिस राइट? मरियम, साद एंड शायान. और हमजा ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमजा, डिड यू वेंट फॉर, अच्छा, हमजा सेलेक्टेड सी और साद सेलेक्टेड बी. ओके ओके, साद सेलेक्टेड बी एंड यू थ्री सेलेक्टेड सी. तो आज देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. अगर आप अभी मुझसे पूछें, हो सकता है आप मुझसे पूछें कि सर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. आप अगर मुझसे पूछें, ओके शायन कह रहा है अबाउट टू आस्क, शायन अभी पूछने वाला था. तो अगर अगर मैं आप मुझसे पूछें, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिलीव मी ऑनेस्टली, मैं आपको यही कहूंगा कि आई कैन नॉट टेल राइट नाउ विच ऑप्शन इज मोस्ट फीजेबल. मैं डिसीजन ट्री बनाऊंगा. चलें स्टार्ट करते हैं. हमजा, मरियम, साद, शायान, क्या आप लोगों को डिसीजन ट्री बनाने आता है? क्या आप लोगों को डिसीजन ट्री बनाने आता है? कैन यू गाइज प्रिपेयर अ डिसीजन ट्री ऑफ दिस एक्सरसाइज? क्या आप इस एक्सरसाइज का
डिसीजन ट्री बना सकते हैं? क्या आपको इस एक्सरसाइज का डिसीजन ट्री बनाने आएगा? यस प्लीज। हमजा कह रहे नो। शायन कह रहे डिसीजन ट्री ही अभी पड़ा है, डिसीजन ट्री ही अभी पड़ा है। ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो चले मैं आज आप लोगों को इसका डिसीजन ट्री बनाना सिखाता हूं। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर डिसीजन ट्री बनाने के लिए प्लीज गौर से देखिएगा। सर डिसीजन ट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। स्टार्टिंग पॉइंट, दैट स्टार्टिंग पॉइंट is denoted by a square। आप उस स्टार्टिंग पॉइंट को एक स्क्वायर के थ्रू शो करते। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डिसीजन पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है डिसीजन ट्री का, ये डिसीजन ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, और ये डिसीजन पॉइंट भी है। मतलब यहीं पे तो डिसीजन लिया जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। डिसीजन ट्री इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ स्क्वायर। डिसीजन ट्री इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है और डिसीजन पॉइंट भी है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे इनके पास? कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे आपके पास? हाउ मेनी ऑप्शंस वर देयर फॉर यू पीपल? राइट, 3 ऑप्शंस। इसका मतलब 3 मेन ब्रांचेस निकालेंगे। 1, 2, 3। 3 मेन ब्रांचेस निकालेंगे। ये होगा ऑप्शन ए, ये हुआ ऑप्शन बी, और ये हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन ए मतलब कंप्लीटली इंडोर, ऑप्शन बी मतलब कंप्लीटली आउटडोर, एंड ऑप्शन सी मतलब इंडोर एंड आउटडोर। अब प्लीज गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। क्या ऑप्शन ए की कोई कॉस्ट आ रही है हमें? यस सर, 7 करोड़। ऑप्शन ए की कॉस्ट आ रही है 7 करोड़। मुझे बताओ, ये पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? 7 करोड़ आएंगे या जाएंगे? 7 करोड़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जाएंगे, जाएंगे। कॉस्ट, राइट, सेटअप कॉस्ट नेगेटिव। तो 7 करोड़ यहां पे 7 CR, ऑप्शन ए के नीचे ब्रैकेट में लिख दिया 7 CR नेगेटिव। सर ऑप्शन बी में लग रहे हैं 16 करोड़, ऑप्शन सी में लग रहे हैं 20 करोड़। तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी 16 CR एंड ऑप्शन सी 20 CR। अब आप देखो, ऑप्शन ए बी सी तीनों को लिस्ट कर दिया गया। दीज 3 ऑप्शंस ओपन टू अ मैनेजर, दीज 3 ऑप्शंस ओपन टू अ मैनेजर। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपके पास इंडोर में, क्या आपके पास इंडोर में 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं? क्या आपके पास इंडोर में 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं? या तो आपके इंडोर का इवेंट सक्सेसफुल हो सकता है, या आपके इंडोर का इवेंट फेलियर हो सकता है। इज दिस राइट?
इज दिस राइट? तो अब पता है, यहां देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा। अब पता है यहां पर हम बनाएंगे एक सर्कल। यहां बनाएंगे हम सर्कल। आपको पता है सर्कल शोज, दिस सर्कल शोज द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस ऑप्शन। सर्कल आपको पॉसिबल आउटकम दिखाएगा उन ऑप्शंस के। ऑप्शन ए, इंडोर, जिसको करने में 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। सर दो ऑप्शंस, दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, दो आउटकम्स पॉसिबल हैं। पहला आउटकम जो पॉसिबल है, पहला आउटकम जो पॉसिबल है, देख लीजिएगा सर, वो है सक्सेस। और जो दूसरा आउटकम पॉसिबल है सर, वो है फेलियर। इंडोर में सक्सेस के चांसेस 70% हैं। क्या 70% को 0.7 कह सकता हूं मैं? क्या 70% को 0.7 कह सकता हूं मैं? और फेलियर के चांसेस 30% हैं, तो 0.3 हो गया। राइट, राइट। अब इसी तरीके से ऑप्शन बी जो आउटडोर है, ऑप्शन बी जो आउटडोर है सर, उसके भी दो चांसेस, दो दो आउटकम्स पॉसिबल है। उसके भी दो आउटकम पॉसिबल हैं, एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। उसके आउटडोर के सक्सेस के चांसेस हैं 60% और फेलियर के हैं 40%। ठीक हो गया? और सर इंडोर एंड आउटडोर में भी, इंडोर एंड आउटडोर में भी फर्दर दो चांसेस, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, सक्सेस एंड फेलियर। नोट कीजिएगा, सक्सेस एंड फेलियर। इसके सक्सेस के चांसेस 80% हैं और फेलियर के चांसेस 20% हैं। इसके सक्सेस के चांसेस 80% हैं, फेलियर के चांसेस 20% हैं। नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या इनके आउटकम्स के अपने अपने रिटर्न मेंशन हैं? क्या इनके अपने आउटकम्स के रिटर्न मेंशन हैं? इंडोर अगर सक्सेसफुल हो जाए तो रिटर्न कितना है? वैल्यूज, बस फटाफट वैल्यूज दीजिएगा। इंडोर अगर सक्सेसफुल हो जाए, रिटर्न कितना है? इंडोर अगर सक्सेसफुल हो जाए तो सर रिटर्न है 12 करोड़। इंडोर अगर सक्सेसफुल हो जाए तो रिटर्न है 12 करोड़। ये देख लीजिएगा। इंडोर अगर फेल हो जाए तो रिटर्न है 5 करोड़। पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता, अगर नेगेटिव होता, लॉस होता, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता। ये बताओ, अगर आउटडोर सक्सेसफुल हो जाए तो क्या रिटर्न है? आउटडोर अगर सक्सेसफुल हो जाए तो रिटर्न कितना है बच्चों? व्हाट डू यू गाइस सी? आउटडोर अगर सक्सेसफुल हो जाए, व्हाट डू यू गाइस सी? हमजा एक दफा देख लो। हमजा 12 करोड़ इंडोर का था, इंडोर के सक्सेस का था। आउटडोर अगर, हाँ 30 करोड़, वाह, राइट राइट, 30 करोड़, राइट 30 करोड़। मैंने आपको नीचे वाला मैसेज नहीं देखा, 30 करोड़। और ये बताओ,
अगर आउटडोर फेल हो जाए तो कितना रिटर्न है? आउटडोर अगर फेल हो जाए तो कितना रिटर्न है? वेरी गुड, 16 करोड़। राइट, 16 करोड़। और सर अगर इंडोर आउटडोर सक्सेसफुल हो जाए तो रिटर्न है 40 करोड़ का, और फेल हो जाए तो रिटर्न है 10 करोड़ का। अब ये तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हो गया डिसीजन ट्री। ये अभी हमने सिर्फ डिसीजन ट्री बनाया है। दिस इज दिस इज दिस इज द डिसीजन ट्री विच वी हैव मेड। हमने अभी सिर्फ डिसीजन ट्री बनाया है, इसको यूज भी करना होगा, इसको यूज भी करना होगा। फोकस कर लीजिएगा, मैं आपके सामने इस डिसीजन ट्री, ये हमने डिसीजन ट्री बनाया है। अब इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये फोकस कर लीजिएगा, कैसे यूज करेंगे ये फोकस कर लीजिएगा। इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो सर कैलकुलेशन में पहली चीज ये कि रिटर्न्स नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटीज। रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 12 इंटू 0.7, 8.4 करोड़। अच्छा, मैं अब इसका कलर चेंज कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग जो हमने की है वो डिफरेंट कलर से की है। 8.4 करोड़ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ताकि रिस्क मिनिमाइज हो, रिस्क मिनिमाइज हो। 12 करोड़ रिटर्न आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस तो 70% है ना, 100% नहीं है, 100% नहीं है। तो चांसेस है 70%, इसका मतलब रिस्क है, तो रिस्क से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 5 करोड़ फेलियर में रिटर्न है, उसके चांसेस 0.3, 30% है। तो सर ये हो गया 1.5 CR, ये हो गया 1.5 CR। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर, चलो एक काम करते हैं, पहले नीचे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले नीचे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू सामने लिख देते हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स। फिर 30 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 18 CR। 16 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 6.4 CR। ठीक है ना, 6.4 करोड़। फिर 40 मल्टीप्लाइड बाय 80%, 32 CR। 10 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 0.2 CR। राइट, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 2 2 CR, 2 CR, 2 CR। राइट। अब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या हमने तमाम रिटर्न्स को इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया? क्या हमने इनके तमाम रिटर्न्स को इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया? हाँ। अब आप गौर से देखिएगा, अब हम, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इनको ऐड करेंगे। अगर फेलियर में ये नेगेटिव वैल्यू होती, अगर फेलियर में ये नेगेटिव वैल्यू होती, तो फिर हम इसको, ये भी नेगेटिव में आती, फिर ये भी नेगेटिव में आती, और फिर हम इसको इसमें से माइनस कर दें। अभी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, अभी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, हम ऐड करेंगे 8.4 और 1.5, 8.4 और 1.5, 9.9। सर यहां सर्कल के ऊपर लिखेंगे 9.9 CR। इसी तरीके से आउटडोर के ऑप्शन में
18 और 6.4 बनता है 24.4 CR, और इस तरीके से वो 32 और 2 34 CR, 34 CR, राइट। ये बना हमारा 34 CR। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये लीजिए सर 34 CR। अब क्या करेंगे, अब हम ओरिजिनल सेटअप कॉस्ट में से माइनस करेंगे इन वैल्यूज को। 9.9 CR रिस्क एलिमिनेट, रिस्क रिड्यूस करने के बाद रिटर्न है, रिस्क रिड्यूस करने के बाद रिटर्न है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो 12 करोड़ का रिटर्न था, लेकिन फेलियर के भी तो चांसेस है ना। तो जब इसको प्रोबेबिलिटीज के साथ अलाइन कर रहे हैं तो पता चला कि यार 9.9 सीआर का रिटर्न है ऑप्शन ए में। अब हम 9.9 सीआर को इससे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो सर 2.9 सीआर का, इसको कहते हैं नेट इकोनॉमिक रिटर्न, इसको कहते हैं नेट इकोनॉमिक रिटर्न, जिसकी बात मैंने कल आप लोगों को यहां लिख के दी है। ये देख लो जरा, ये मैंने कल आप लोगों को लिख के दी है, नेट इकोनॉमिक रिटर्न। हमने कल इस पे बात की है और ये भी बताया था द ऑप्शन विथ द हाईएस्ट नेट इकोनॉमिक रिटर्न वुड बी द मोस्ट अट्रैक्टिव वन, और मैनेजर मल्टीप्लाई करेगा रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटीज से, ताकि फिर वो नेट इकोनॉमिक रिटर्न ढूंढ सके। तो आप ये देखें ना, आप ये चेक करें, रिटर्न्स को हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है, रिटर्न्स को हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है, फिर इन वैल्यूज को ऐड किया है और फिर इसको माइनस किया है सेटअप कॉस्ट से, तो हमें नेट इकोनॉमिक रिटर्न मिला। नहीं 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 नहीं, गारंटीड तो हमजा गारंटीड नहीं है, लेकिन इतनी एक्सक्लूसिव कैलकुलेशंस मौजूद हैं कि ये 9.9 सीआर बहुत करीब तर होगा और रियलिस्टिक होगा। रिस्क भी रिड्यूस हो रहा है, फेलियर में 5 करोड़ है, सक्सेस में 12 करोड़ है। तो टेक्निकली अंडरस्टैंड करना, टेक्निकली अगर एवरेज निकाले ना, इसका एवरेज 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो सर 8.5 आता है। लेकिन क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो सर एवरेज अपर साइड पर आएगा। ये प्रोबेबिलिटीज को यूज करता है। डिसीजन ट्री की खूबी यह है कि ये आपका रिस्क रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप फेलियर को भी तो कंसिडर कर रहे हो, जब 30% है, फेलियर को भी कंसिडर कर रहे हो आप, जो कि 30% है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओके राइट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आउटडोर पे 24.4 करोड़ रुपीस का, आउटडोर पे 24.4 करोड़ रुपीस का रिस्क रिड्यूस करके रिटर्न है, रिस्क खत्म करके रिस्क रिड्यूस कर दिया, रिटर्न है 24.4 करोड़ का। और सर लगेंगे 16 करोड़ रुपए, तो 24.4 माइनस 16, 8.4, 8.4 सीआर का रिटर्न है, 8.4 सीआर का नेट इकोनॉमिक रिटर्न है। और सर इसी तरीके से 34 माइनस 20 करेंगे तो ऑप्शन सी का जो रिटर्न आ रहा है 14 सीआर आ रहा है। अब आप गौर से देखिएगा, दिस इज ऑल डन while considering the failures as well, फेलियर्स को सामने रखते हुए यह काम किया गया है। तो क्या मैनेजर्स ने अपना रिस्क रिड्यूस कर दिया? क्या मैनेजर्स ने अपना रिस्क रिड्यूस कर दिया?
क्या तीनों ऑप्शंस के नेट इकोनॉमिक रिटर्न्स आ गए? क्या तीनों ऑप्शंस के नेट इकोनॉमिक रिटर्न्स आ गए? ऑप्शन ए 2.9, ऑप्शन बी 8.4 एंड ऑप्शन सी 14 करोड़। आप मुझे बताएं, आप बताएं, सबसे ज्यादा नेट इकोनॉमिक रिटर्न किस ऑप्शन का है? सबसे ज्यादा नेट इकोनॉमिक रिटर्न किस ऑप्शन का है? यस सर, यस सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मरियम आप बताएं, हमजा आप बताएं, शायान आप बताएं, साद आप बताएं, कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए मैनेजर को? व्हाट डू यू रेकन? व्हाट डू यू रिकमेंड? विच ऑप्शन शुड मैनेजर बी गोइंग टूवर्ड्स? शायन कह रहे हैं मैंने तो पहले ही सी बोला था। हाँ भाई, और तो देखो। साद आपको क्या लगता है, अब आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? साद व्हाट डू यू थिंक, अब आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आफ्टर सीइंग दिस डिसीजन ट्री? राइट। तो अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, वो देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज शो कर रहा हूं, प्लीज वो गौर से देख लीजिएगा। मैनेजर, मैनेजर ऑप्शन ए को बंद कर देगा, ऐसे दो लाइनें लगा के। ये देखा, ये देखा, दो लाइनें लगा के ऑप्शन ए को बंद कर देगा। इसी तरीके से दो लाइनें लगा के ऑप्शन बी को बंद कर देगा। अपने डिसीजन ट्री में ये दिखाएगा कि ऑप्शन ए और बी ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन बी सबसे ज्यादा फीजिबल था, इसलिए हम ऑप्शन ए और बी को बंद कर देंगे, ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। अब एक एक चीज है, एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमजा, मरियम, साद, शायान, आई होप दैट आप लोग मुझे इसका बेहतरीन जवाब दे सकेंगे। सर, मैनेजर के पास एक और ऑप्शन भी है, वो अभी तक यहां शो नहीं हुआ हुआ, वो कौन सा है? मैनेजर के पास एक और ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन है, ऑप्शन डी, लेकिन वो यहां शो नहीं हुआ हुआ। और चलो और आगे ये बता देता हूं, वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हर डिसीजन ट्री का पार्ट होगा। चाहे मैनेजर दुनिया का कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा हो, मैनेजर के ऊपर दुनिया का कोई भी टास्क असाइन कर दिया हो, मैनेजर के ऊपर कोई भी इवेंट दे दो उसको, बाय डिफॉल्ट यहां एक ऑप्शन आएगा, बाय डिफॉल्ट यहां एक ऑप्शन आएगा। एनी आइडिया? अच्छा हमजा, आई वुड गिव द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई। क्या आपने कोशिश की? आई एम हैप्पी फॉर इट। हमजा कह रहे सर इवेंट कैंसल्ड। नहीं, इवेंट कैंसल ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है इवेंट कैंसल। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, क्या लगता है? मतलब दुनिया के हर मैनेजर, चाहे वो एजुकेशन में हो, फार्मास्यूटिकल में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, सेल फोन इंडस्ट्री में हो, सीनियर मैनेजर हो, जूनियर मैनेजर हो, इवेंट करना है, कुछ भी करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई मार्केट में जाना है, वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होगा। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, एक और सवाल पूछता हूं, फिर उसी पे जाएंगे, उसी पे जाएंगे। आपको हो सकता है आइडिया हो जाए, आपको हो सकता है आइडिया हो जाए। क्या यहां तीनों इवेंट्स पॉजिटिव थे? क्या यहां तीनों इवेंट्स पॉजिटिव थे? क्या यहां तीनों इवेंट्स पॉजिटिव थे? अच्छा ये बताओ, अगर इवेंट सी नेगेटिव होता तो क्या करते? अगर इवेंट सी नेगेटिव होता तो क्या करते? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शायन, वेरी गुड। ऑप्शन बी,
वेरी गुड हमजा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। साद, नॉट गिविंग द आंसर्स। अगर 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 हम अगर इवेंट सी, अगर ऑप्शन सी नेगेटिव होता तो फिर सर ऑप्शन बी पे जाते। अच्छा बताओ, अगर ऑप्शन सी और बी दोनों नेगेटिव होते, अगर ऑप्शन सी और बी दोनों नेगेटिव होते तो ऑप्शन ए पे जाते, फिर ऑप्शन ए पे जाते, और तीनों नेगेटिव होते, तीनों नेगेटिव होते। अगर तीनों नेगेटिव होते, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि तीनों इवेंट्स में नुकसान है, नजर आ रहा है तीनों इवेंट्स में नुकसान है, और तीनों इवेंट्स काम के नहीं है, फीजिबल नहीं है, तीनों इवेंट्स में नुकसान है। तो आप ये देखो, ये सात जैसे लोग हैं ना, सात सात जैसे लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन तबाह करने के लिए रेडी होते हैं। ये कह रहे हैं सर लीस्ट नेगेटिव पे, ये कह रहे हैं लीस्ट नेगेटिव पे। वाह, कमाल है। मतलब डिसीजन ट्री दिखा भी रहा है कि तीनों इवेंट्स नेगेटिव में है, नुकसान में। ये कह रहे हैं चलो जो सबसे कम नुकसान में वो इवेंट कर लो। बेटे, आप अपने डिसीजन ट्री में एक चौथा ऑप्शन भी ओपन रखोगे हमेशा, और ये ऑप्शन पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट ऑप्शन है, ऑप्शन ऑफ डू नथिंग। ऑप्शन ऑफ डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो। ये है ऑप्शन डी, और इधर जीरो है, या जीरो है, जीरो। ऑप्शन डी, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो। तो अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को, ये डू नथिंग वहां पर सेलेक्ट किया जाएगा जहां आपके पास बाकी सारे ऑप्शंस नेगेटिव हो जाएं। आपको मैनेजमेंट ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी है ना, कहा है ना 25 दिसंबर का इवेंट ऑर्गेनाइज करो। तो आप मैनेजमेंट को जाके बताएंगे, बताएंगे बाकायदा कि भैया एज पर माय रिसर्च एंड statistics, according to the data, it is it is not feasible to conduct the event, हमें इवेंट में नुकसान होगा। अब अगर सीनियर मैनेजमेंट आपको गो अहेड देती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, नुकसान करेंगे, कोई बात नहीं, फिर आप इवेंट कंसिडर करो। लेकिन डिसीजन ट्री आपको बहुत क्लियरली बता रहा है कि अगर तीनों इवेंट्स में नुकसान है तो फिर आप डू नथिंग करोगे। अभी इस इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डिसीजन ट्री के लिए आप डू नथिंग को भी बंद कर देना। इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप डू नथिंग को भी बंद कर देना, क्योंकि सर यहां तो ऑप्शन सी सेलेक्ट हो रहा है ना, ऑप्शन सी सेलेक्ट हो रहा है। तो आपने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और इसको बंद कर दिया। ये होता है डिसीजन ट्री। मैं सिर्फ यहां पर ये आपके लिए ऑप्शन डी, इस पिक्चर में ऑप्शन डी भी इन शो कर दूं। ये है ऑप्शन डी, वेट, ये है ऑप्शन डी, डू नथिंग, और ये है ऑप्शन डी, $0। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या डिसीजन ट्री समझ आया? मजा आया ना डिसीजन ट्री में? मजेदार चीज थी, मजेदार चीज थी ये, हैवी चीज, हैवी चीज, मजा आया, बिल्कुल मजा। अभी तो इसमें बहुत वैरायटी है, अभी तो इसमें वैरायटी आएगी, अभी तो इसमें चीजें ऐड होंगी, अभी तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को इसको पढ़ने में। आप आपसे मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा।
ताकि हम डिसीजन ट्री की समरी पढ़े और क्लास को वाइंड अप करें। मैं सिर्फ आपसे बेसिक जल्दी जल्दी सवाल पूछ रहा हूं। डिसीजन ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आया? डिसीजन ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, डिसीजन ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट स्क्वायर है। डिसीजन ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट स्क्वायर है। नहीं नहीं, डिसीजन ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट स्क्वायर है। ये सर्कल्स क्या दिखा रहे हैं? सर्कल्स, सर्कल्स क्या दिखा रहे हैं? सर्कल्स क्या दिखा रहे हैं? ऑप्शंस नहीं दिखा रहे हैं, गलत, यही तो क्लियर कर रहा हूं। सर्कल्स दिखा रहे हैं आउटकम्स, सर्कल्स दिखा रहे हैं आउटकम्स। ऑप्शंस तो स्क्वायर से आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं स्क्वायर से। सर्कल्स आपको दिखा रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स। और मुझे ये बताओ, क्या हम डिसीजन ट्री लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं? क्या हम डिसीजन ट्री लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं और कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं? कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। आओ ये पढ़ लेते हैं, बस ये पढ़ लेते हैं तो ये समरी है, वाइंड अप हो जाएगा। ये पढ़ लेते हैं। डिसीजन ट्री constructed left to right. Each branch of tree represents an option together with a range of consequences. Consequences मतलब outcomes, outcomes. ये लो आगे लिखा हुआ भी है। And chances of these occurring, probabilities. Chances of these occurring, probabilities. तो सर हर एक ब्रांच, हर एक ब्रांच एक ऑप्शन को रिप्रेजेंट करती है और उन ऑप्शन से उनके आउटकम्स और उनके चांसेस भी नजर आ रहे हैं। डिसीजन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय अ स्क्वायर, स्क्वायर डिसीजन पॉइंट है। सर्कल शोज अ रेंज ऑफ आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन। एक डिसीजन से क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सर्कल दिखा रहा है। Probabilities are shown alongside of each possible outcome. हर एक पॉसिबल आउटकम के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं। यहां देखो, हर एक पॉसिबल आउटकम के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं। राइट, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा। These are the numerical values that show the chances of occurring of an event. ये event हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या चांसेस हैं? दिस एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स और लॉसेस। इकोनॉमिक रिटर्न्स जो हैं, नेट इकोनॉमिक रिटर्न्स जो हमने यहां निकाले, ये एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स और लॉसेस हैं। दे आर द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स और लॉसेस। Expected returns are likely financial result of an outcome obtained by multiplying the probability of an event by forecasted economic returns. जब उसके forecasted returns को मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके प्रोबेबिलिटी से, तब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। और हमने ये पढ़ा, द ऑप्शंस विद द हाईएस्ट नेट इकोनॉमिक रिटर्न appears to be most attractive. मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।